आप देख रहे हैं SBCN न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नीमच जिला चिकित्सालय के बाहर लगी चाय की गुमटी पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा व गुणवत्ताहीन चाय बेचने पर दी चेतावनी। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग भी दुकान में होना पाया गया। जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत मक्के की फसल से भरा ट्रैक्टर बना आग का गोला। काकरिया तलाई गांव में बीच बाजार दौड़ा। जलते ट्रैक्टर को देख लोगों की सांसें थम गई। परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सेवा भारती द्वारा तैयार किया जा रहा है आधुनिक छात्रावास। सर्व सुविधायुक्त छात्रावास को सेवा मंदिर का नाम दिया गया। 3 करोड़ की लागत से हो रहा है निर्माण। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा नीमच के जिला चिकित्सालय के बाहर लगी चाय की गुमटी पर आज विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान गुमटियों पर बड़ी मात्रा में सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू सहित अमानक खाद्य पदार्थ की बिक्री होना पाया गया। इस दौरान कई दुकानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग भी होना पाया गया, जिस पर नागरिक आपूर्ति विभाग ने दुकानदारों पर कार्रवाई की। उधर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों के दस्तावेज भी देखे, जिनमें अधिकांश लोगों के पास विभाग द्वारा जारी लाइसेंस भी नहीं था। हालांकि विभाग ने दुकानदारों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि जितने भी आवश्यक दस्तावेज है वे रखें और उसके बाद ही व्यवसाय करें। साथ ही प्रतिबंधित वस्तुओं को दुकानों पर न बेचा जाए। अच्छी क्वालिटी की चाय लोगों को दी जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने ये कार्रवाई जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन BL रावत और SDM के निर्देश पर की थी। कार्रवाई का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी संजीव मिश्रा कर रहे थे। आज सिविल सर्जन रावत सर और SDM साहब के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जिला अस्पताल के बाहर कुछ गुमटियाँ संचालित हो रही हैं, जिनके द्वारा पान मसाले और बीड़ी, सिगरेट ये सभी चीज़ें जो है बेचे जाते हैं, जबकि अस्पताल के आसपास ये सब चीज़ें विक्रय होना जो है निषेध किया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पे सारी गुमटियों की जांच की गई अस्पताल के बाहर। इसमें और भी अनियमितताएं इनके द्वारा पाई गई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से हमें मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि सर हम 5 रुपये देने के बाद भी हमको यहाँ पे अच्छी चाय प्राप्त नहीं होती है, जबकि वहीं मार्केट में जाके हम चाय लेते हैं तो 5 रुपये में हमें अच्छी चाय प्राप्त होती है। तो आज इसको भी देखा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि पहले ही ये चाय स्पेशल दूध ले रहे हैं, जिसके अंदर फैट की मात्रा वैसी नगण्य रहती है, और इनके द्वारा जितना दूध लेके आते हैं उसके अंदर उतना ही पानी इसमें मिला दिया जाता है। अब जब रॉ मटेरियल अच्छे यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छी कभी भी बन नहीं सकती है। और कुछ लोगों के पास में खाद्य पंजीयन जो 100 रुपये वाला है वो भी इनके यहाँ पे नहीं मिला है। आज प्रथम बार क्योंकि इनको समझाइश दी गई है, इसलिए अभी उसका केस खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर भविष्य में इनके द्वारा 100 रुपये का पंजीयन अपना करवा के, क्योंकि शासन के द्वारा निर्धारित की गई है 1 साल की फ़ीस जो है 100 रुपये, और आप खाद्य पंजीयन बना के अपना व्यापार संचालित कर सकते हैं। अगर वो नहीं लिया जाता है तो इनका प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाएगा, और जितने भी ये पान मसाले, गुटखे, बीड़ी जो यहाँ पे मिली हैं वो सब इन्हीं के द्वारा भी नष्ट करवाया जाएगा पूरा। एक के यहाँ पर अभी ये मोटू पतलू के नाम से चिप्स वगैरह भी मिले हैं, बच्चे जो खाते हैं कुरकुरे, उनके ऊपर निर्माता का नाम जो है केवल मात्र इंडिया लिखा हुआ है। उनसे पूछने पे बताया गया कि कोई फेरी वाला इनको जो है वो दे गया है। इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर दुकान का वो कोई पता बताते तो अभी जाके वहाँ पे चेक की जाती दुकान, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई मोटरसाइकिल से इन्होंने ख़रीदे हैं। और अब भविष्य में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ये इस प्रकार के कुरकुरे जो हैं यहाँ पे विक्रय ना हो। और 3 टंकियाँ ये जो घरेलू उपयोग की इनके द्वारा उपयोग में लाई जा रही थी, उसको खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से JSO जितेंद्र नागर हमारे साथ में हैं, उन्होंने जब्त की हैं। और इस तरीके से इनको अभी समझाइश प्रथम बार में दी गई है। और अगर भविष्य में इनके द्वारा सुधार नहीं लाया जाता है, अगर चाय की क्वालिटी और पान मसाले, गुटखे विक्रय करना बंद नहीं किए जाते हैं, तो इनके द्वारा जो है थाने में FIR दर्ज करवाई जाएगी। सर, अस्पताल परिसर स्थित एक कैंटीन है, उसमें भी कई अनियमितताएं देखने को मिलती है, वहाँ पर भी साफ सफाई का अभाव है। अभी उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। अगर उसमें भी अगर किसी प्रकार की कोई अनियमितता मिलती है तो बिल्कुल उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इस साथ में चाय की गुणवत्ता को लेकर भी इनको हिदायतें दी गई, क्योंकि हज़ारों लोग प्रतिदिन आते हैं यहाँ पर चाय पीने। ये आपका बिल्कुल कहना सही है। काफ़ी लोग जो यहाँ पे अस्पताल में जो मरीज़ उनके भर्ती हैं, क्योंकि दिन भर फ्री रहते हैं तो बार बार उनका चाय पीना होता ही है यहाँ पे। लेकिन ये भी एक बड़ी विडंबना है कि 5 रुपये ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको इतने छोटे से डिस्पोजेबल में भी अच्छी चाय नहीं पिला पा रहे हैं। इनके लिए इसमें स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर इसमें चाय की गुणवत्ता में सुधार नहीं आता है तो इनकी सबकी दुकानें अब भविष्य में सील की जाएंगी।
नीमच जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले काकरिया तलाई गांव में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब काकरिया तलाई बस स्टैंड पर किसी काम से रुके ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर में मक्के की फसल को काटकर घर लाया जा रहा था। फसल सूखी हुई थी, इसीलिए जल्दी ही आग ने विकराल रूप ले लिया। इस बीच लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना और विकराल हो इससे बचने के लिए ट्रैक्टर चालक ने अफरा तफरी में ट्रैक्टर में रखे उपज को खाली करते हुए दौड़ा दिया। इस चक्कर में सड़क के आसपास खड़ी कुछ बाइक भी आग की चपेट में आ गई। बीच बाजार इस तरह जलते हुए ट्रैक्टर को देखकर लोगों की सांसें थम गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। इस दौरान कुछ लोग बाइक में लगी आग बुझाते भी दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम ने गांव में हड़कंप मचा दिया। बाद में ग्रामीणों ने आग को बुझाया और गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। उधर पुलिस ने भी इस मामले में आग की घटना को लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अंदेशा है, जो कि सड़क के बीच तार लटकने से हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के सेवा भारती द्वारा नीमच में निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। सर्व सुविधा युक्त इस छात्रावास में परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठ छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 5वीं के बाद प्रवेश के लिए एक परीक्षा ली जाएगी, जिसके बाद कक्षा 6ठी से छात्रावास में बालिकाएं अध्ययन कर सकेंगी। छात्रावास में 70 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ अधीक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे छात्रावास को सर्व सुविधा युक्त बनाने के साथ साथ शिक्षा, संस्कृति, धर्म व भारतीय इतिहास पर विशेष जोर दिया गया है। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रमुखता से बालिकाओं को ज्ञान करवाया जाएगा। आधुनिक लाइब्रेरी, कक्षा व भोजनशाला का निर्माण भी किया जा रहा है। सेवा भारती की इस पहल से निर्धन परिवारों की बालिकाओं को अपने सर्वांगीण विकास को करने में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रतिभाओं को ऊंचे आयाम प्राप्त करने में सहूलियत होगी। सेवा भारती के इस प्रयास को लोगों का भी प्रतिसाद मिल रहा है। इस तरह की पहल का सभी लोग स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। छात्रावास का इन दिनों निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। करीब 50,000 वर्ग फीट में तैयार होने वाला छात्रावास नीमच शहर के 14/2 विकास नगर में तैयार हो रहा है। आने वाले समय में नीमच के लिए सेवा भारती का ये प्रकल्प प्रतिभावान छात्राओं के द्वारा जिले को गौरवान्वित करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी गरीब कन्या हम यहाँ पे लाएंगे, उनको पढ़ा के होशियार करेंगे और कढ़ाई, सिलाई, बुनाई पूरी तैयारी, यहाँ तक कि उनकी शादी तक की हम बाद में व्यवस्था करना चाहेंगे। ऐसी 70 बच्चे हमारे पास आएगी, उनको हम सब्जी लगाना भी सिखाएंगे यहाँ पे, और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सारी उनको बच्चों को जिसमें रुचि होगी वो अपन सिखाएंगे संपूर्ण। और यहाँ किस तरह की व्यवस्था यहाँ रहेगी? उनकी पूरी टोटल खाने पीने की सारी सुविधा बढ़िया रहेगी। कौन कौन सी बच्चे यहाँ रह सकते हैं? यहाँ 6ठी से लगा के जो आगे तक पढ़ाई करना चाहिए सारी पढ़ाई कराएंगे संस्था, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी बच्चे, कौन से वर्ग की बच्चे? ये बच्चे पिछड़े वर्ग की और जिसके पिताजी नहीं है, अनाथ बच्ची है, वो हम प्रायोरिटी देंगे पहले। गरीब वर्ग। कितने बच्चे यहाँ रह सकते? 70 बच्चे। नीमच नगर में, विकास नगर में स्थित ये 50,000 के भूखंड पर एक सेवा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 70 कन्याओं की कक्षा 6 से शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ रहेगी। 6 से लगाकर ऊपर तक जहाँ तक वो अध्ययन करेगी वो सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। कन्याएं समाज में किसी भी वर्ग की हो, वो कक्षा 6 से उनका चयन किया जाएगा। समाज में जो गरीब परिवार हैं, जिनके घर में प्रतिभावान छात्राएं हैं, लेकिन वो परिवार जो है शैक्षणिक व्यवस्था नहीं कर पाता है, उनके लिए ये सेवा भारती के द्वारा एक छात्रावास का निर्माण, सेवा मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसमें लाइब्रेरी है, कंप्यूटर की व्यवस्था है, कोचिंग सेंटर है, गौशाला की व्यवस्था है, खेल के मैदान हैं। यहाँ सामने ही एक मंदिर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस प्रकार से ये लगभग 3 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट है जो निर्माणाधीन है, जिसका काम लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। और नीमच में के
विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों का इसमें पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। कौन सी संस्था करवा रही है ये? ये सेवा भारती के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन कौन सी बच्चियाँ यहाँ रहेगी? किसी भी वर्ग की बच्चियाँ यहाँ प्रवेश ले सकती है जो गरीब वर्ग हो, जिनकी आमदनी बहुत न्यूनतम हो, जिनके परिवार के माता पिता सर्विस ना करते हो, शासकीय नौकरी में ना हो, ऐसे परिवार का चयन सेवा भारती के द्वारा किया जाएगा। उन छात्राओं की खोज करने के बाद उनको यहाँ पर एक 20 दिन का वर्ग लगा करके प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उन्हें एक अच्छे जो शहर का सबसे अच्छा शैक्षणिक संस्थान होगा उसमें सेवा भारती के द्वारा प्रवेश दिलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई बर्बरता और राहुल गांधी के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंदसौर के नाहरगढ़ बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। गौरतलब है कि यूपी में बर्बर तरीके से हुए रेप केस के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। वहीं राहुल गांधी के साथ हुए घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसको रातों रात पुलिस प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने रातों रात उसको जला दिया गया। और जो उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े एक के बाद एक गुंडा राज चल रहा है। कभी आप देखते हो तो विकास दुबे का गुंडा राज जो पुलिस वालों पर गोलियां चलवा देते हैं, और आज अपन देखते हैं वहां पर कि कोई भी महिला, कोई भी बालिका सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जिस दिन से उत्तर प्रदेश में आदित्य योगी राज की सरकार बनी है उस दिन से हर आदमी, हर वर्ग, हर मजदूर, किसान परेशान है। यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी अब वहाँ पर जो भी आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ पर जो पीड़िता है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, मिलने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन और उत्तर प्रदेश का जो नेता है वो उनको अंदर जाने के लिए पूरी तरह से प्रशासन और पूरी ताकत का प्रयोग कर रहा है। इसलिए हम सब कांग्रेस परिवार आज जगह जगह धरना देकर ये जनता में मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का गुंडा राज, उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज चल रहा है उसके खिलाफ हम सब एक होकर हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। योगी सरकार यूपी सरकार के विरुद्ध किया गया है। जहां पे हाथरस जो घटना हुई है मनीषा नाम की एक बालिका के साथ, आज योगी सरकार के पूरे जो उनका जो प्रशासन है अपराधियों के संरक्षण में लगा हुआ है, और जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए जो व्यक्ति जा रहे हैं, मीडिया के कर्मी जा रहे हैं या विपक्ष के कोई नेता जा रहे हैं, तो उनके ऊपर बल प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी जांच को प्रभावित किया जा रहा है। पूरी तरह से प्रशासन पीड़ित परिवार को दबाने में लगा हुआ है। और हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिनके साथ धक्का मुक्की की गई है, उसके विरोध में हम योगी सरकार का आज हमने पुतला दहन किया है और इसका विरोध प्रदर्शन किया है। नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। मंदसौर की सुवासरा सीट पर होने वाले सियासी संग्राम में हलचलें तेज है। कोरोना से जंग जीतकर फिर मैदान में लौटे भाजपा के प्रत्याशी मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग फिर विधानसभा क्षेत्र में अपने दौरे में जुट गए हैं। मंत्री डंग जनता के बीच पहुंच अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं जनता को कांग्रेस छोड़ने की असल वजह भी बता रहे हैं। मंत्री डंग सुबह से शाम क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में दौरा कर जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत सुवासरा सीट पर भाजपा की होने का भी दावा करते हुए कहा कि सत्यमेव जयते, इस चुनाव में सत्य की विजय होगी। रविवार को भाजपा प्रत्याशी मंत्री डंग ने विधानसभा क्षेत्र के चंदवासा मंडल के सैकड़ों गांवों में पहुंच अपना चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मंत्री डंग के साथ भाजपा मंडल के जनप्रतिनिधि सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकलते हैं। जनता में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है। सत्य का फैसला जनता करना जानती है, सत्य क्या है। और मुझे विश्वास है कि जो जनता हरदीप सिंह डंग को जानती है वो बिल्कुल प्यार देना, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और आने वाले में दिखेगा दिनों में, जब यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी जीत सुवासरा विधानसभा की
होगी। पहले तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि चिरायु में इलाज कराकर पूरा कोरोना का पालन करने के बाद जब मैं मैदान में आया हूँ और जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, बड़ा उत्साह है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना मुक्त हो और हम सब इसके बात का ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। और रही बात उत्साह की, तो लगातार जनता में उत्साह है और जो आने वाले दिनों में क्षेत्र के यहाँ के किसान, जनता, युवा, उनके बारे में जो सोच रखते हैं, शिवराज सिंह जी चौहान ने भी जो काम 3 महीने में इस क्षेत्र के लिए मंजूर करें। सबसे बड़ी बात है कि 21 अरब 85 करोड़ की योजना जो अभी मंजूर हुई है, वो भागीरथ जी एक थे जो गंगा जी लाकर अपने कुल को तार दिया था। शिवराज सिंह जी चौहान वो हैं जिन्होंने पूरी विधानसभा में सिंचाई योजना देकर किसानों का आने वाले दिनों में, चाहे वो गरीब किसान हो, बड़ा किसान हो, छोटा, प्रत्येक किसान के खेत पर बिना विद्युत कनेक्शन के पानी पहुंचेगा। हमारे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही। नीमच शहर के सामाजिक संगठन मातृभूमि युवा संगठन के द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष विभाग द्वारा प्रदत्त काढ़े का निःशुल्क वितरण किया गया। रविवार को नीमच के शहर के लायंस पार्क चौराहा पर मातृभूमि युवा संगठन द्वारा लोगों को निःशुल्क काढ़ा बांटा गया। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ये वितरण किया गया। काढ़ा वितरण के दौरान काढ़ा ग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सैनिटाइज किए गए। नीमच नगर के मुख्य चौराहे पर प्रतिदिन आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा काढ़े के पाउच बनाकर भी लोगों को वितरित किए गए, जिससे कि वे घर पर काढ़ा तैयार कर अपने परिवार के सदस्यों को पिला सके। संगठन द्वारा पिलाया जा रहा कोरोना वायरस से बचाव के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है, जिससे शरीर रोगों से बच सके। लोग भी बढ़ चढ़ कर काढ़े का सेवन कर रहे हैं, साथ ही संगठन की पहल की भी सराहना कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।